हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं 10th क्लास के लिए एक वीडियो लेकर। दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसमें अपने लोगों ने करंट के बारे में स्टडी करा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करा, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में अपने लोगों ने उसमें डिस्कशन करी थी। तो भाई चार फॉर्मूले, शायद चार फॉर्मूलेस के बारे में अपने लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है। कौन कौन से, मैं बता देता हूँ फिर से। Q इज इक्वल टू आई टी के फॉर्मूले के बारे में अपने लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। वी बोले तो यहाँ पर डेल वी है। एक ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, इसके बारे में स्टडी करा। और आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इन चार फॉर्मुलेस के बारे में अपने लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। ठीक। अब आज अपने लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। रेजिस्टर्स को किस किस तरह से, किस किस पर्टिकुलर फॉर्म में आप कंबाइन कर सकते हो। तो रजिस्टर की कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है जो आपको आनी चाहिए कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के लिए। उनमें से पहली चीज है जंक्शन रूल। ये जंक्शन रूल देखा जाए तो 10th क्लास के बच्चों को बुक्स में तो नहीं दे रखा है कहीं पर भी, बट इतना कोई टफ नहीं है कि आपको ना आए। बहुत इजी टॉपिक है जंक्शन रूल क्या कहता है। अब जैसे भाई सपोज एक जंक्शन है, जंक्शन बोले तो कहाँ, दो या दो से ज्यादा चीजों का रूट जहां पर मिलता हो वो जंक्शन हो जाता है। ठीक है। तो सपोज एक जंक्शन पर ये तीन वायर्स कनेक्टेड है, तीन वायर्स। ठीक, एक में करंट एंटर हुआ I1, एक के थ्रू करंट एंटर हो रहा है I1, दूसरे के थ्रू करंट एंटर हो रहा है I2। तो ये दोनों करंट्स जब एंटर हो रहे हैं यहाँ पर, आगे जाके ये दोनों मिलके फ्लो करेंगे, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ I3। तो यहाँ का जो करंट I3 है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। करंट का ना तो लॉस होने वाला है, ठीक है, और ना ही कहीं एक्स्ट्रा करंट आने वाला है, क्योंकि चार्ज के ऊपर डिपेंडेंसी करंट की, और चार्ज का कंजर्वेशन होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जितना करंट एंटर करेगा जंक्शन में उतना ही बाहर निकलेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है जो आपको समझना है। इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी वो मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब इनके डेरिवेशंस करवाऊंगा रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन के, तो आपको समझ में आएगी इस जंक्शन के रूल के बारे में। तो जंक्शन रूल आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा है। एक जंक्शन पर नंबर ऑफ वायर्स अगर कनेक्टेड है और दो में अगर करंट एंटर हो रहा है तो तीसरी वायर में से करंट आपका बाहर निकलेगा। ये आप समझ लीजिए। ठीक है। अब इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि करंट आपका सीरीज में सेम होता है या डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज की पहले बात करते हैं। रेजिस्टर्स इन सीरीज की पहले बात कर लेते हैं, समझिएगा यहां पर। सपोज अगर यहां पर दो रेजिस्टर्स लगा रखे, दो रेजिस्टर्स मैंने यहां पर लगा रखे। ठीक, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस है R1, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस है R2। ठीक, और कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के साथ, एक सेल के साथ जिसके अपना पोटेंशियल है भी। तो ये दूसरा पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है वो ये कि सेल या बैटरी, सेल या बैटरी, अगर मैं एक सेल की बात करूं या फिर मैं एक बैटरी की बात करूं, या फिर मैं एक बैटरी की बात करूं, वो जितना करंट छोड़ते हैं उतना ही करंट वापस भी लेते हैं। सेल या बैटरी में दोनों में यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट छोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट वापस आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक, तो इसका मतलब जब तक कोई ब्रांच आगे दिखे ना करंट बटेगा नहीं, करंट दो हिस्सों में बटेगा नहीं। ठीक है, तो जब तक एक ही सिंगल वायर है उसमें करंट एज इट इज फ्लो करता रहेगा। करंट का मतलब वहां पर चार्ज फ्लो करता रहेगा, तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो आपके पास यहां पर जो करंट आई इसमें से निकला वो थ्रू आउट द पीरियड करंट आई ही रहा, जब तक वो पर्टिकुलर जंक्शन पर दो से ज्यादा या दो से ज्यादा वायर्स नहीं थी। तो जंक्शन आपका यहाँ पर ऐसे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जंक्शन तब होता है जब दो या दो से ज्यादा वायर्स कनेक्टेड। यहाँ पर तो एक सिंगल वायर चल रही है और बीच में आपके दो रेजिस्टर्स लगा दिए गए, तो करंट आपका यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो दोनों के क्रॉस का करंट सेम दिख रहा है। करंट आपको दोनों के क्रॉस में क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ठीक, करंट सेम दिख रहा है तो इन सीरीज, क्या समझ में आ गया, इन सीरीज करंट रिमेन्स, करंट रिमेन्स सेम।
एक चीज आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि सीरीज में आपका करंट क्या होता है, सेम रहता है। वेयर एज दूसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो वेयर एज पोटेंशियल इज डिवाइडेड। पोटेंशियल इज डिवाइडेड। पोटेंशियल को बेसिकली क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है पार्ट्स में, ये नहीं इक्वल पार्ट्स में। वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कितना में रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की डिपेंडेंसी होती है। ठीक, तो अब देखो इस R1 रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, इस R2 रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 नाम का। ठीक, तो यहां पर V1 ड्रॉप, यहां पर V2 ड्रॉप, ये दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है आया कहां से, आया तो यहीं से ना, V से। जहां रेजिस्टेंस होगा वहां वोल्टेज का ड्रॉप होगा। कैसे, फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर कहीं पर भी रेजिस्टेंस R दिखेगा और उसमें कोई करंट I फ्लो अगर कर जाता है तो वहां पर एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो जैसे यहां पर एक रेजिस्टेंस है उसमें से कोई करंट I फ्लो कर जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो फ्रॉम सर्किट साफ दिख रहा है भाई, वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या है, V1 इज इक्वल टू IR1। तो सिमिलरली अक्रॉस R2 क्या होगा, R2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू IR2, यही होना चाहिए। ठीक, बट सर्किट की टोटल वोल्टेज V इन दोनों के बराबर है, कहीं वोल्टेज का और तो ड्रॉप हो नहीं रहा, बट V will be equal to V1 plus V2। अब अगर मैं ये देखता हूं कि V की वजह से करंट I अगर जा रहा है तो इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है, तो अगर मैं इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लूं, इन दोनों की जगह कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इन दोनों की जगह मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लिया भाई, और वही सेम सेल मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया। तो सिंगल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया RS, और करंट आपका I फ्लो कर गया। तो इस बार वो सारे के सारे वोल्टेज कहाँ है, इस RS के क्रॉस है। तो देयरफॉर V की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू RS के बराबर होगी। A की वैल्यू क्या होगी, I इंटू RS के बराबर होगी। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ये होगी इक्वेशन नंबर 3, और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए इसमें। तो क्या मिलेगा, RS IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। तो I सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो RS की वैल्यू क्या मिलती है, R1 प्लस R2 के बराबर। तो इस तरह से अगर तीन रेजिस्टेंस हो गए तो वैल्यू हो जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर एक पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लग जाते हैं एक ही लाइन में, एंड टू एंड कनेक्शन, दो रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड, एक एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड हो गया, एक एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड हो गया, तो ऑटोमेटिकली ऐसे कनेक्शन को नाम दे दिया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक का एंड दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट हो, एक का एंड दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट हो, और बाकी दोनों एंड्स का कनेक्शन सेल के साथ कर दिया जाए, बाकी दो सेल्स एंड्स का कनेक्शन सेल के साथ कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली उस कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, R1 प्लस R2 हो जाएगा, तीन रेजिस्टेंस होते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की दो बातें जो ध्यान में रखनी है, एक सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब पोटेंशियल हर पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होगी। एक्सेप्शनल केस होगा कि जब दोनों रजिस्टर R1 और R2 अगर सेम हुए तो करंट भी सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, तो ऑटोमेटिकली V1 V2 के बराबर हो जाएगा, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल की। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो पांचवा फॉर्मूला जो आप लोगों ने स्टडी कर लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, फॉर्मूलेस के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है, नहीं तो फॉर्मूलेस आपके साथ खिलवाड़ करेगा भाई। ओके, अब बात करते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल की। रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल रजिस्टर्स में क्या होता है भाई, समझिएगा। पैरेलल रजिस्टर्स में ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, तो जैसे दो पैरेलल लाइंस होती है वैसे दो पैरेलल रजिस्टर्स हो गए। ठीक है, इसका एक एंड इस एंड के साथ कनेक्टेड हो गया, इसका ये एंड इस एंड के साथ कनेक्टेड हो गया, तो दोनों इंडिविजुअल एंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए गए, और फर्दर वो दोनों एंड्स का कनेक्शन आपने सेल के साथ कर दिया।
ठीक, तो यहाँ पर दो रजिस्टर्स R1 और R2, R1 और R2 आपके पैरेलल में होगा भाई। अब देखिए ये जंक्शन आ गया भाई, ये जंक्शन आ गया जहां पर अब करंट अगर यहां से निकलता है कोई I नाम का करंट, ठीक, तो वापस भी I नाम का करंट ही आएगा। तो यहां से करंट एंटर हुआ तो करंट का होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बढ़ जाएगा दो हिस्सों में। तो एक का नाम दे दिया I1 R1 वाले का, एक का नाम दे दिया I2 R2 वाले का। तो I1 की वजह से इसके अक्रॉस एक ड्रॉप होगा, ठीक है, दैट इज I1 R1, और I2 की वजह से R2 के अक्रॉस एक ड्रॉप होगा, दैट इज I2 इंटू R2। ठीक, तो R2 के क्रॉस का ड्रॉप I2 इंटू R2 हो गया, और R1 के क्रॉस का ड्रॉप I1 इंटू R1 हो गया। ओके, अब जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस का करंट कम होगा। तो इसका अगर R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा हुई, इसको चलो ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने लोग इसको रब कर लेते हैं, में कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो बाद में लिख दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अक्रॉस का करंट कम हो जाएगा, ठीक, और जैसे अगर इसके अक्रॉस की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो इसका करंट ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है I इंटू आर, वो इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड करवाने वाला है, वोल्टेज प्रोवाइड करवाने वाला है। क्या प्रोवाइड करवाने वाला है, वोल्टेज। तो अगर R ज्यादा हुआ I कम होगा तो I इंटू आर का जो प्रोडक्ट है वो वोल्टेज प्रोवाइड करवाने वाला है। तो अगर दूसरे का R कम हुआ तो I ज्यादा हो जाएगा, तो I इंटू आर उसकी वोल्टेज प्रोवाइड करवाने वाली चीज है। तो ऑटोमेटिकली क्या कहा जाता है, I1 इंटू R1 हो तो वोल्टेज V, I2 इंटू R2 हो तो भी वोल्टेज V। तो भाई अगर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो करंट उसका ऑटोमेटिकली कम हो रहा होगा, ताकि ताकि पैरेलल में जो वोल्टेज रहा है वो सेम रहे, पैरेलल में जो वोल्टेज रहा है वो सेम रहे। तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ का रेजिस्टेंस आप कम कर देते हो, यहाँ का रेजिस्टेंस अगर आप कम कर देते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ का करंट बढ़ जाएगा, ताकि पैरेलल की वोल्टेज को सेम रखा जा सके। तो भाई पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। किसका, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि करंट I की वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर हो जाती है। करंट I की वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर हो जाती है। एक चीज तो ये आपको इस सर्किट से देखने को मिल रही है। तो पहली चीज, वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल, वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल, एक चीज आपको ये पता रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, करंट गेट्स डिवाइडेड, तो दिख भी रहा है भाई, करंट गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। तो करंट आपका क्या हो रहा है, करंट आपका डिवाइड हो रहा है, पर जो वोल्टेज है वो पैरेलल में सेम रहेगी भाई। तो जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन स्टेटमेंट से मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक। अब इसके अक्रॉस की वोल्टेज जो V है वो तो सेम ही रहनी है। तो अक्रॉस अगर मैं लिखता हूं R1, तो I1 करंट कितना होगा, वोल्टेज V अपॉन R1, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सारे के सारे सेम। तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज अगर V है तो यहाँ की वोल्टेज भी V, यहाँ की वोल्टेज भी V, तो वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R1, तो ऑटोमेटिकली करंट कितना, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सिमिलरली अक्रॉस अगर मैं R2 की बात करता हूं तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन R2, ठीक। बट अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस का यूज करूं और उस सिंगल रेजिस्टेंस को नाम दे दूं RP और उसका कनेक्शन कर दूं वोल्टेज V के साथ, तो उस केस में आपका जो करंट I होगा वो कितना होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन RP, क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन RP। तो आपके पास I1 I2 की वैल्यू से इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो मिल जाएगा V अपॉन R1, सॉरी I की जगह V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो यहाँ पर आप तीनों वोल्टेजेस को ऊपर से देखिए कॉमन आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इन सच अ वे आपके अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो उनका नेट फॉर्मूला ये मिलेगा, तीन होंगे तो उनका फॉर्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो पर्टिकुलर रेजिस्टर्स का अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हो किसमें, सीरीज में, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर आप फॉर्मूला लेना चाहते हो पैरेलल के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन RP
विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये दो फॉर्मूले आपने और याद कर लेने हैं। तो टोटल ऑफ 6 फॉर्मूले हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको अभी तक याद करने हैं। क्लियर हो गई बात भाई, है ना। अब अपने लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और उन फॉर्मूलेस में, उन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में आपको 3 फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी। दो तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तीसरा V इज इक्वल टू आई आर। देखिए जब भी अपने लोगों ने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है तो सबसे पहली चीज होती है सर्किट्स को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो सपोज सर्किट कुछ ऐसी है, बड़ी सिंपल से सर्किट से शुरुआत करते हैं जिसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। ऑलरेडी आपसे डिस्कशन हो रखी है कि अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है करंट के लिए। उसका आपको यूनिट भी बता रखा है, क्या होता है, ओम। और ओम को डिनोट किया जाता है ओमेगा के साथ। यहां बोला गया है भाई दो एंड्स के अक्रॉस का रेजिस्टेंस पता करिए। ए और बी आपके दो एंड्स हैं जिनके अक्रॉस का आपको रेजिस्टेंस पता करना है। तो ए और बी एंड्स के अक्रॉस का रेजिस्टेंस आपको पता करना है, तो ऑटोमेटिकली साफ दिख रहा है अगर यहां से कोई करंट अगर आएगा तो करंट आपका आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जितने पर्टिकुलर टाइप्स के करंट्स उतनी ब्रांचेस, और उतनी ब्रांचेस के अक्रॉस का जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में होगा। तो ऑटोमेटिकली जो करंट डिफरेंट है वो ब्रांच पैरेलल में, जो करंट डिफरेंट है वो ब्रांच पैरेलल में है। तो ओवरऑल आर ए बी कहने का आर रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम और R3 की वैल्यू 3 ओम। तो एज इट इज आपने 3 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 3 को एज एन एलसीएम लिया तो अब 3 एलसीएम कैसे हो जाएगा सर, 6 ले लो, सॉरी यार। तो 2 3 जा 3 हो गया, 3 2 जा 2 आ गया। तो ओवरऑल क्या मिला ये 11/6। तो 1/RP, तो RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/11। क्या आ गया 6/11। एक चीज आपने ताज्जुब वाली देखी, क्या है वो, ध्यान से देखिए। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आया है ना, इसकी वैल्यू उन तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आएगी हमेशा। अगर आपके 3 रेजिस्टर्स हैं तो आरपी की वैल्यू तीनों से कम आएगी, तीनों से, ये ध्यान रखिएगा, तीनों से हमेशा हमेशा। अगर 3 या 2 या 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बाकी 3 रेजिस्टेंस से हमेशा कम आएगी। अगर कुछ ऐसा फिगर आ जाता, सपोज, देखिएगा, जाइएगा मत कहीं प्लीज यार, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर पढ़ा तो रहे हो, डरो मत, कहीं नहीं जाएंगे, बैठे हुए हैं चुपचाप। अच्छा ये हो गया भाई, क्या दिख रहा है इसमें, सर इसमें दिख रहा है कि अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो मैं यही मानूंगा ना, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस का मतलब तो यही हुआ ना कि ए और बी के बीच में कहीं अपने लोगों ने बैटरी लगा रखी होगी, तभी पूछा गया। बिल्कुल यही मान के चला करो, जब भी दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस पूछा जाए तो यही मान के चलना उन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी एसएल लगा रखा है। तो ठीक, आप फिर फंडा क्या लगाओगे, करंट इधर से निकला होगा तो यहाँ करंट आया, यहाँ करंट आया, और इस करंट के और इस करंट का होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई 2 करंट चले गए। अब वो 2 करंट चले गए तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये पहले सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अगर ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 1 ओम, तो पहले इसको सॉल्व करा जाएगा। तो इसका नेट रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आरपी, तो निकालना पड़ेगा 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1, R1 कितना 1/2 हो गया, प्लस 1/R2, R2 कितना 2 ओम हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा 2 एज एन एलसीएम 1 प्लस 1 कितना आया 2/2। तो 1/RP, आरपी की वैल्यू कितनी 1 ओम आ गई, ठीक। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करा, तो फिर से सर्किट सॉल्व ड्रॉ करूंगा ए पॉइंट से। अब इन दोनों की जगह एक मिल गया सिंगल रजिस्टर जिसको मैं यूज कर सकता हूँ 1 ओम का, आगे एक और सिंगल रजिस्टर लगा ही हुआ था 1 ओम का, ठीक। फिर से क्या करा, फिर से इमेजिन करा भाई, क्या एक सेल लगा हुआ है, ठीक, उसमें से करंट निकला आई नाम का। अब वो आई करंट दोनों में जाएगा भाई, सीरीज का कॉम्बिनेशन तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट मिला 1 ओम,
वो इसके साथ कैसा है सीरीज में, कैसा है सीरीज में। तो क्या करना है, 1 ओम और 1 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन कर देना है और नेट रेजिस्टेंस क्या बन जाना है, तो आर एस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो क्या देखने को मिला, सपोज अगर ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, सपोज तो यहाँ की आर एस की वैल्यू जो आई है निकल के, इन दोनों की जो आर एस की वैल्यू आई है निकल के, वो दोनों से ही बड़ी है। तो सीरीज में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बढ़ के ही आएगा। पैरेलल में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल से कम ही आएगा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो दो इजी सर्किट्स हो गई, अब टफ वाली लाऊंगा भाई मैं। नहीं सर टफ नहीं आती, अरे मार्क करवा दूंगा, निश्चिंत रहो। सर अभी तक इसका यूज नहीं करा, अभी करते हैं रुको। अब ये आपके पास एक सर्किट आई, ठीक, ध्यान से देखिए, ठीक, क्या कर रहे हो सर, ये क्या बना दिया, ठीक, क्या कर दिया, ठीक। ये आपके पास ध्यान से देखो, सपोज करंट यहां से गया आई ना का, तीन ब्रांचेस दिखी, एक, दो, तीन, I1, I2, I3। जाहिर सी बात है तीनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल होंगी, बट ध्यान से देखिए एक चीज, इन दोनों ब्रांचेस में करंट आपका I1 जाएगा, इन दोनों ब्रांचेस में, ये ब्रांच और ये ब्रांच, करंट I1 गया, तो 1 ओम और 1 ओम आपस में कैसा हुआ, सीरीज, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 ओम्स, कितना हुआ, 2 ओम्स। तो अगर ये पॉइंट जंक्शन आपका मैं मानता हूँ C है और ये D है, ठीक है, तो C पॉइंट से D पॉइंट की तरफ एक रेजिस्टेंस गया। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 1 प्लस 1 हो गया 2 ओम्स। C से D ये पहले से जा रहा था, ये पहले से जा रहा था 1 ओम। इधर देखो I3 गया इन दोनों में सीरीज में, तो 1 प्लस 1 फिर से गया 2, ठीक, ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट आपका B, ठीक। फिर से क्या करो, फिर से इमेजिन यही करोगी, क्या लगा हुआ है, इमेजिन यही करोगे एक बैटरी लगी हुई है, ये इमेजिन करा करो। तो करंट यहाँ से निकला, यहाँ गया, अब यहाँ I1, फिर यहाँ I2, फिर यहाँ I3। अब ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। क्या समझे, नहीं समझे, समझो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अब आगे देखो भाई, थोड़ा सा टफ और कर दूंगा बस। अब कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट हो गए। अब देखो सपोज कुछ ऐसा फिगर है आपके पास, कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है, और ये दे रखी है 4 वोल्ट, ये दे रखा है 1 ओम, ये दे रखा है 1 ओम, ये दे रखा है 2 ओम, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट, ये जी पॉइंट, ठीक। कह दिया जाए आपको फाइंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीई, डीई के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता करिए। तो डीई के अक्रॉस का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो करंट अक्रॉस डीई ब्रांच और रेजिस्टेंस अक्रॉस डीई ब्रांच मुझे पता हो, करंट अक्रॉस डीई ब्रांच और रेजिस्टेंस अक्रॉस डीई ब्रांच मुझे पता हो, तो मैं पता कर सकता हूँ। चलो मान लेते हैं ये पता हो सकती है, बट अब बात आती है सर यहाँ का करंट कैसे पता करेंगे, करंट की तो दिक्कत आ गई। तो देखो पहला काम क्या करो, सी और ई ब्रांच को देखो, टफ है, 10th क्लास के लेवल से क्वेश्चन टफ है, 12th वाला तो धुआं उड़ा देगा इस क्वेश्चन का, बट 10th के हिसाब से थोड़ा सा टफ है। कुछ नहीं करना है, सी और ई ब्रांच को पहले सॉल्व करिए। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ से करंट निकाला आई, यहाँ से निकला आई, जंक्शन आ गया, ठीक, यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2, ठीक। तो करंट इधर गया I1, इधर भी गया I1, ठीक। मुझे ये I1 चाहिए, मुझे ये I1 चाहिए, मुझे ये I1 चाहिए, यहां पुट कर दूंगा, R की वैल्यू है 1 ओम, यहां पुट कर दूंगा, VD की वैल्यू आ जानी है, समझ लीजिए ये VD की वैल्यू आ जानी है। तो ये करंट I1 जो DE ब्रांच के क्रॉस का, मुझे ये I1 चाहिए। तो अभी क्या दिख रहा है, अभी तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो। सीरीज में तो 2 ओम आ गया, सीधा सीधा। तो जो CD के क्रॉस का करंट होगा वही DE के क्रॉस का करंट होगा, कहने का करंट अक्रॉस CE जो होगा वही यहाँ का करंट है, ठीक। वो क्यों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, ठीक है भाई। अब देखते हैं अब क्या होने वाला है।
ये 4 वोल्ट, ठीक है, ये 2 ओम, ठीक है, फिर ऊपर का दोनों का 2 ओम हो गया। अब फिर से करो करंट आई डिस्ट्रीब्यूट करा तो इधर से गया I1, इधर से गया I2। अच्छा इसको I2 लिया था, जो इसको I2 ले लो, अभी आपके पास हो गया I1, ठीक। अब ये I1 जा रहा है इसके क्रॉस, अभी I1 जा रहा है इसके, ठीक। अभी दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, और किसके साथ पैरेलल में है, 4 वोल्ट के साथ पैरेलल में है। और जब मैंने इसका डेरिवेशन बताया था तो मैंने कहा था सबके अक्रॉस की वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो यहाँ की वोल्टेज भी 4 हो जाएगी, यहाँ की वोल्टेज भी 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 4 वोल्ट यहाँ की हो गई, ठीक। जब 4 वोल्ट यहाँ की है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस सीई ब्रांच 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस अक्रॉस सीई ब्रांच 2 ओम है, तो करंट अक्रॉस सीई ब्रांच क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 4/2, दैट इज 2 एम्पियर्स। तो करंट अक्रॉस सीई ब्रांच कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ गया। तो ये 2 एम्पियर सीरीज में है, तो 2 एम्पियर यहाँ जाएगा, वेरी गुड, 2 एम्पियर यहाँ जाएगा। तो भाई मुझे ये पता चल चुका है 2 एम्पियर, ठीक। आर की वैल्यू कितनी, 1, ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 2 वोल्ट। तो तो 4 वोल्ट में से 2 वोल्ट यहाँ, तो इसका मतलब 2 ही यहाँ होगा, 2 + 2 4, टोटल 4, बिल्कुल 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो आप किसी भी तरीके से ये आप टेक्निक यूज कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं, या जो पहले बता रखे थे उनको सॉल्व करने के लिए, या ओम्स लगा के किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के क्रॉस की वोल्टेज पूछी जा सकती है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन। इसके बाद हो सकता है अपन लोग हीट का या पावर के जो क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, वो करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।